ओम शांति। 28 सितंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा है। तो पहला पॉइंट है, सिवाय बाप के और कोई याद ना करे। अर्थात बाबा के अलावा हमें किसी को याद नहीं करना है। जब हम इधर उधर की बातों में अपना मन लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं बाबा को भूल जाते हैं। तो हमें बाबा को याद करने की सेवा करनी है। और जब हम बाबा को याद करते हैं तो जो हमारे ऊपर मुसीबत कभी कभी आने वाली होती है वो यूं ही निकल जाती है। कभी कभी जब कोई बहुत भयंकर घटना आपके साथ होती है और उसमें से आप बच के बिल्कुल निकल जाते हैं, जैसे किसी ने आपको अपनी गोद में बिठा लिया हो तो लोग आपसे कहते हैं कि ज़रूर आपने कुछ बहुत अच्छा किया था, तब ऐसा हुआ, आप बिल्कुल बच गए। तो ऐसा तभी होता है जब हम हर वक्त परमात्मा की याद में रहते हैं, हमेशा परमात्मा को याद रखते हैं। तो न जाने कितनी मुसीबतें जो हमारे ऊपर आने वाली होती हैं उनसे हम यूं ही बच जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। अर्थात हम जिन देवी देवता की महिमा गाया करते थे कि आप हमें आके बचाओ, आप हमारी रक्षा करो, अब हमारी बारी स्वयं उनके जैसी बनने की है। और हम उनके जैसा तब बनेंगे जब हम परमात्मा के ज्ञान को धारण करेंगे। जो बाबा हमें ज्ञान बताते हैं, जब हम उस ज्ञान का अनुसरण करेंगे और उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करेंगे, जैसे बाबा जो जो मुरली में पॉइंट्स बताते हैं, जब हम उनको धारण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। हम स्वयं देवी देवता के जैसे बन जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। ऐसा नहीं कि सुन लिया और वही ख़त्म, आपको उसको पूरे दिन याद रखना है। जैसे जो मैं मुरली की पॉइंट्स बताती हूँ, आप उन्हें दिन में 2-3 बार रिवाइज करिए, फिर देखिए आपका जीवन बदलेगा। तीसरा पॉइंट है, जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। अर्थात जब हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं तो बाबा की जो अच्छाइयाँ हैं, जो बाबा का गुण है, जो बाबा का सात्विक गुण है, वो हमारे अंदर भी आता जाता है। उसी में से एक मुख्य गुण है सहन शक्ति का। आजकल की जो जनरेशन है उनके अंदर सहन शक्ति का गुण बिल्कुल नहीं है। हम लोग के अंदर से धीरे धीरे ये गुण एकदम खत्म हो गया है। तो जब हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं तो ये गुण हमारे अंदर स्वतः आ जाता है, हमारे अंदर ये गुण बढ़ने लगता है। और जब हमारे आसपास लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तरक्की पाते हैं, सफलता पाते हैं, तो हमें उनको देखकर जलन नहीं होती है। और एक बात आप ये जान लीजिए, जिन चीज़ों से आप ईर्ष्या द्वेष रखते हैं वो आपके पास कभी नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सहनशील बनो, किसी की बातों पर रिएक्ट नहीं करो। जब हम सहनशील बनेंगे, लोगों की चीज़ों को देखकर कभी जलेंगे नहीं, तो वो चीज़ हमारे पास स्वतः बहुत जल्दी आएगी। और जब हमें कोई कुछ अच्छा बुरा कह देता है तो हम उसकी बात पे रिएक्ट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। बाबा बोलते हैं बच्चे सहनशील बनो और किसी की बात से आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप हमेशा खुशी की खुराक में रहो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। चौथा पॉइंट है, यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। कभी कभी जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने आप को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बुरे के पीछे जरूर कुछ बहुत अच्छा छिपा है जो हमारे साथ होने वाला है। तो हमें देखना है, परमात्मा पे यकीन रखना है। और दूसरी बात, जो नहीं हुआ हमारे हिसाब से, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो इस बात पर भरोसा रखिए कि ज़रूर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तभी जो आप आज सोच रहे थे, जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। लेकिन हमें परमात्मा की महिमा पर भरोसा रखना है, क्योंकि जहाँ से हम सोचना ख़त्म करते हैं ना, परमात्मा वहाँ से हमारे लिए सोचना शुरू करते हैं। और हम तो अपने लिए जो भी अच्छा है बहुत थोड़ा अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए भर भर के अच्छा सोचते हैं। तो उनकी लीला पर भरोसा रखना है, उनके प्लान पर भरोसा रखना है कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है। पांचवा पॉइंट है, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। अर्थात जो व्यर्थ की बातें होती हैं, लोग हमसे आके गॉसिप करते हैं, बताते हैं, कभी कभी हमको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
हमें उन बातों को नहीं सुनना है, हमें उस इंसान को वहीं रोक देना है जो आपसे गॉसिप करता है। और किसी वजह से अगर आप सुन भी लेते हैं तो उन बातों को तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो व्यर्थ बातें जब आपके अंदर एक आती हैं तो उससे 4 व्यर्थ बातें खड़ी होती हैं। और जो मुरली में पहली पॉइंट थी कि सिवाय बाप के कोई और याद ना रहे, तो हम जब व्यर्थ बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उनका चिंतन कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हम परमात्मा को भूलने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले व्यर्थ बातों को ही छिपाना है, ख़त्म करना है। तो ये थी मुरली की मुख्य 5 पॉइंट्स। ओम शांति।